जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष रहे फील्ड मार्शल कोंडदेरा मडप्पा करियप्पा यानी के.एम. करियप्पा के बारे में। के.एम. करियप्पा ने सन 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। वे भारतीय सेना के उन 2 अधिकारियों में शामिल है जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ दूसरे ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था। उनका मिलिट्री करियर 3 दशक लंबा था, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके बाद से ही 15 जनवरी सेना दिवस के रूप से मनाया जाता है। करियप्पा का संबंध राजपूत रेजिमेंट से था। वे सन 1953 में सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी किसी न किसी रूप से भारतीय सेना को सहयोग देते रहे। आइए देखते हैं कैसा था फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का प्रारंभिक जीवन। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में कर्नाटक के कोडागु कुर्ग में शनिवारसित नामक स्थान पर हुआ था। कुर्ग उस समय एक रियासत थी। उनके पिता कोंडदेरा मडिकेरी में एक राजस्व अधिकारी थे। वे अपने परिवार सहित लाइम कॉटेज में रहा करते थे। के.एम. करियप्पा के अलावा उनके 3 भाई तथा 2 बहनें भी थीं। उन्हें परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार स्नेह से चिम्मा कहकर पुकारते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में हुई। वे शुरुआत से ही पढ़ाई में मेधावी थे। गणित एवं चित्रकला विषय उनको सबसे प्रिय था। जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता वे कैरिकेचर बनाने में गुजारते थे। उनकी स्कूली शिक्षा सन 1917 में पूरी हुई, जिसके पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए उसी साल उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज जीवन में उन्हें कई विद्वान अध्यापक मिले जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हीं के मार्गदर्शन में करियप्पा को किताबों के प्रति लगाव भी बढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ के.एम. करियप्पा क्रिकेट, हॉकी, टेनिस में अच्छे खिलाड़ी थे। पढ़ाई में और खेलकूद के साथ उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद ही उनका चयन सेना में अधिकारी के तौर पर हो गया। अब देखते हैं उनका मिलिट्री करियर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग की, जिसे मान लिया गया। सख्त जांच और परीक्षण के बाद के.एम. करियप्पा को उस प्रथम दल में शामिल कर लिया गया जिसे कठोर प्री कमीशन परीक्षण दिया जाना था। सन 1919 में वे KCIOS यानी किंग्स कमीशन्ड इंडियन ऑफिसर्स के पहले दल में सम्मिलित किए गए, जिन्हें इंदौर के दिल्ली कॉलेज में प्रशिक्षित किया गया। उसके पश्चात उन्हें कर्नाटक इन्फेंट्री में बतौर टेम्परेरी सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। सन 1921 में उन्हें टेम्परेरी लेफ्टिनेंट बना दिया गया। सन 1922 में उन्हें स्थायी कमीशन दिया गया और वे सेकेंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। उसके बाद करियप्पा को सन 1923 में लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। सन 1927 में करियप्पा को कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, पर इस पदोन्नति को सरकार 1931 तक सरकारी तौर पर राजपत्रित नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने डोगरा रेजिमेंट के साथ मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं दी। सन 1933 में क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण कोर्स करने वाले वे पहले भारतीय अधिकारी बने। सन 1938 में उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके अगले साल ही उन्हें स्टाफ कैप्टन बना दिया गया। सन 1941-42 में उन्हें इराक, सीरिया और ईरान में तैनात किया गया और सन 1943-44 में उन्होंने अपनी सेवाएं बर्मा में दी। सन 1942 में किसी यूनिट का कमांड पाने वाले वे पहले भारतीय अधिकारी बने। सन 1944 में उन्हें टेम्परेरी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने स्वेच्छा से 26वें डिवीजन को अपनी सेवाएं दी, जो बर्मा से जापानियों को निकालने में कार्यरत थी। यहाँ उन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया। जुलाई 1946 में उन्हें पूर्ण लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया और उसी साल उन्हें फ्रंटियर ब्रिगेड ग्रुप का ब्रिगेडियर बना दिया गया। सन 1947 में उन्हें इंपीरियल डिफेंस कॉलेज यूनाइटेड किंगडम में एक प्रशिक्षण कोर्स के लिए चुना गया। इस कोर्स के लिए चुने जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। भारत के विभाजन के समय उन्हें सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा किया। देश के आज़ादी के बाद करियप्पा को मेजर जनरल रैंक के साथ डिप्टी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया। जब उनकी पदोन्नति लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर हुई, तब इन्हें ईस्टर्न आर्मी का कमांडर बना दिया गया। सन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्हें पश्चिमी कमान का GOC in C बनाया गया।
उनके नेतृत्व में जोजिला, द्रास और कारगिल पर पुनः कब्जा किया गया। कठिन परिस्थितियों में भी के एम करियप्पा ने जिस स्फूर्ति के साथ अपनी सेना का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, उसके बाद लगभग उनका अगला कमांडर इन चीफ बनना तय हो गया। 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा को भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया। इस प्रकार सेना का कमांडर इन चीफ बनने वाले वे पहले भारतीय हो गए। सन 1953 में वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1956 तक अपने सेवाएं दी। एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी के नाते उन्होंने कई देशों की सेनाओं के साथ पुनर्गठन में भी सहायता की। उन्होंने चीन, जापान, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। सेवानिवृत्ति के बाद के एम करियप्पा कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरी में बस गए। वे प्रकृति प्रेमी थे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में अवगत कराया। 1993 94 साल की उम्र में निधन हो गया। और ऐसा रहा हमारे पहले फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी का जीवन। धन्यवाद।